हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिशन फ्रॉम लैमिनर फ्लो टू टर्बुलेंट फ्लो कि लैमिनर फ्लो से टर्बुलेंट फ्लो की ट्रांजिशन किस तरह होती है। तो इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था रेनॉल्ड। इसने 1883 के अंदर एक क्लासिकल एक्सपेरिमेंट से वाटर के बिहेवियर को एक्सप्लेन करके, ठीक है, वाटर के बिहेवियर को एक्सप्लेन करके किस तरह से जो है वाटर के बिहेवियर एट डिफरेंट फ्लो वेलोसिटीज पर, कहाँ से इसने एट डिफरेंट फ्लो वेलोसिटीज पर जो है वाटर के बिहेवियर को चेक करके इसने ये एक्सप्लेन किया कि किस तरह से जो है लैमिनर फ्लो वो उसकी ट्रांजिशन होती है टर्बुलेंट फ्लो में। तो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा, इस वीडियो को आप एंड तक देखें। मैं हूँ आपके साथ शकील अहमद जरवार। तो आइए चलते हैं इसकी हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से जो है रेनॉल्ड ने जो है 1883 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट के जरिए लैमिनर फ्लो से टर्बुलेंट फ्लो की ट्रांजिशन को समझाया। ओके, वो एक्सपेरिमेंट ये था कि सबसे पहले इसने जो है एक बीकर लिया और उस बीकर के अंदर जो है इसने, ये ट्रांसपेरेंट बीकर है और इसके अंदर इसने जो है लिक्विड को फिल किया। यहाँ पे इसने एक वाल्व रखा। ये वाल्व किस लिए यूज़ हो रहा है? ये वेलोसिटी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, वेलोसिटीज को कंट्रोल करने के लिए इसने क्या रखा है, यहाँ पे वाल्व रखा है। ओके, तो इनिशियली, और ये रेड कलर में आपके पास क्या है, ये डाई है। डाई का मतलब आप यूँ समझे कि यहाँ पे ये रेड कलर की इंक रखी हुई है। बस आपको सिंपल वे में आप यूँ समझें कि ये रेड कलर की इंक है और ये इंक यहाँ पे रखी हुई है। उस इंक के फ्लो को भी कंट्रोल करने के लिए एक वाल्व यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक, वो इंक फ्लो हो रही है, वो फ्लो होके इस पाइप में जहाँ पर ये लिक्विड जो रखा हुआ है वो लिक्विड भी इधर से फ्लो होगा और ये इंक भी यहाँ से फ्लो होगी। ठीक है, तो हम यूँ कहें कि अ ट्रांसपेरेंट पाइप इज फिल्ड विद वाटर एंड अ फ्लो कंट्रोल वाल्व इज यूज्ड टू एडजस्ट द फ्लो रेट। ठीक है, ये वाल्व है, ये फ्लो रेट को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, वेलोसिटी होगी उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ डाई इज इंजेक्टेड, ये डाई जो है ये इंजेक्टेड होगा, ठीक है, इस लिक्विड के साथ इंजेक्टेड इनटू द सेंटर ऑफ वाटर फ्लो। वाटर फ्लो यहाँ से होगा, इसके सेंटर में यहाँ से क्या करेंगे, इसको इंजेक्ट करेंगे। ठीक, इसके बाद हम क्या लिखें, फ्लो रेट इज इंक्रीज्ड। अब फ्लो रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, काजिंग द डाई टू ब्रेकअप एंड स्प्लिट आउट वाटर। ये समझने की बात है। अब यहाँ पे जो आपको ये रेड लाइन नज़र आ रही है, ये रेड लाइन जो नज़र आ रही है, जैसे ही हमने जो है डाई को जो है इंजेक्ट किया तो ये रेड लाइन नज़र जो आ रही है, अब जितने भी इस डाई के पार्टिकल्स हैं वो पूरे के पूरे इस स्ट्रेट लाइन, इस रेड लाइन जैसे आपको नज़र, स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब जितने भी डाई के पार्टिकल्स थे वो सारे के सारे इस स्ट्रेट लाइन में क्या करते हुए जा रहे हैं, मूव करते हुए जा रहे हैं। तो ये आपके पास फ्लो जो है इस डाई का, ये डाई का फ्लो क्या है, ये लैमिनर फ्लो है। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे जो है वो क्या करेंगे, इस वाल के थ्रू हम फ्लो की स्पीड बढ़ाएंगे, फ्लो रेट बढ़ाएंगे, पानी ज़्यादा यहाँ से फ्लो होगा, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि ये डाई की जो जो स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रही है, ये पार्टिकल जो है वो टूटना शुरू हो जाएंगे इस लाइन से और इस पूरे जो है पाइप के अंदर क्या हो जाएंगे, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे, मिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम यूँ समझें, देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर फ्लो रेट स्पीड जो है वो कम है तो ये पिंक कलर की जो है इंक आपको नज़र आ रही है, ये तकरीबन इसकी जो है एक स्ट्रेट लाइन में जो नज़र आ रही है। हम फ्लो की स्पीड बढ़ाएंगे तो आप देखने कि ये जो पिंक लाइन अब ये टूटना स्टार्ट हो गई है। जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाते जाएंगे फ्लो की, वैसे वैसे ये इंक जो है वो फिलना शुरू हो जाएगी। आप इस जगह पे और इस जगह पे आप देख सकते हैं कि ये कम्प्लीटली पूरे फ्लो के साथ क्या कर रही है, इंक मूव कर रही है। तो यह इस जगह पे जो पॉइंट है, द पॉइंट एट विच द डाई ब्रेक्स अप इन इज द ट्रांजिशन पॉइंट फ्रॉम लैमिनर टू टर्बुलेंट फ्लो। अब एक ऐसी पॉइंट जहाँ पे जो है ये जो डाई है, रेड कलर का जो डाई यूज़ हो रहा है, ये ब्रेकअप हो, ये टूट जाए, मतलब ये स्ट्रेट लाइन टूट जाए और इस डाई के पार्टिकल्स इस पूरे जो पाइप में जो पानी है दूसरा उसके साथ मिक्स होना शुरू हो जाएं, तो वहाँ पे जो है वो लैमिनर फ्लो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा टर्बुलेंट फ्लो के अंदर। ठीक है, द पॉइंट एट विच डाई ब्रेक अप इन द ट्रांजिशन पॉइंट फ्रॉम लैमिनर टू टर्बुलेंट। ये जो एक एक्सपेरिमेंट था रेनॉल्ड का, जिसने ये समझाया कि किस तरह से जो है वो क्या होगा,
कि एक जो है वो डाई का एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो होना, जो लेमिनर फ्लो है वो किस तरह से जो है वो टर्बुलेंट फ्लो के अंदर क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, उसकी ट्रांजिशन हो रही है। वो हो रही है किस वजह से हो रही है, जितना उसने फ्लो रेट बढ़ाया, स्पीड बढ़ाई इस वाल्व के ज़रिए, तो वो ट्रांजिशन जो है लेमिनर फ्लो की हो गई किसके अंदर, टर्बुलेंट फ्लो के अंदर हो गई है। ठीक है, तो ये मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि किस तरह से यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट क्या करता है, काम करता है। अब ये तो था रेनॉल्ड की हिस्ट्री, जिसने जो है रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट के ज़रिए ट्रांजिशन को एक्सप्लेन किया लेमिनर फ्लो से टर्बुलेंट फ्लो के। आगे हम इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे और इस फार्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि लेमिनर फ्लो के जो रेनॉल्ड नंबर है उसकी क्या वैल्यू होगी, टर्बुलेंट फ्लो के लिए रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू क्या होगी, और इन वैल्यूज़ में किस तरह से फ़र्क आएगा कि वो लेमिनर फ्लो से कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, टर्बुलेंट फ्लो के अंदर। तो आइए चलते हैं, अब हम रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट की डेरिवेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो रेनॉल्ड नंबर एक नॉन डायमेंशनल नंबर है, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं है। ये हेल्प करता है कि हम फ्लो को डिफ्रेंशिएट करें, कैटेगराइज करें कि वो टर्बुलेंट फ्लो है या फिर जो है आपके पास लेमिनर फ्लो है। मैथमेटिकली ये एक रेशो है इनर्शियल फोर्सेस का टू द विस्कस फोर्सेस का। ठीक है, दस इट इज़ प्योरली डायमेंशनल नंबर। अब क्योंकि रेशो है, फोर्सेस का रेशो है, तो इसका किसी भी किस्म का कोई यूनिट नहीं होगा, तो ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो रेनॉल्ड नंबर ये डायमेंशन लेस है, इसका कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है। ओके, तो रेनॉल्ड नंबर का फार्मूला क्या हुआ, इनर्शियल फोर्सेस डिवाइड बाय विस्कस फोर्स। हम कंसीडर करते हैं कि एक स्मॉल ट्यूब है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, जिसमें से फ्लूइड जिसकी डेंसिटी रो है वो क्या हो रहा है, विथ वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मास ऑफ द फ्लूइड थ्रू ट्यूब, उस ट्यूब के ज़रिए जो है जो मास फ्लो होगा, मतलब हम कहते हैं कि ये लेट्स सपोज ये ट्यूब है। ठीक है, अब इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब ये सामने वाला जो भी इसका पूरा का पूरा फेस है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। ठीक, इसमें से जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, जो फ्लूइड मूव कर रहा है, उस फ्लूइड की वेलोसिटी क्या है, v है, और उसकी डेंसिटी रो है। तो कितना फ्लूइड जो है उसका मास फ्लो हो रहा है, वो मास हम डेंसिटी के फार्मूले से हमने शो किया डेल्टा एम से। डेल्टा एम बराबर किसके, रो डेल्टा वी के दोनों साइड से आप डिवाइड करेंगे डेल्टा टी से। अब दोनों साइड से हमने क्या किया, डेल्टा टी से हमने इसको डिवाइड किया, डेल्टा एम अपान डेल्टा टी बराबर रो डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। ये फार्मूला हमारे पास बन गया। अब इसको जो है हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हमें पता है कि जो स्पीड जो है, जो वेलोसिटी जो है, वैसे वेलोसिटी बराबर किसके होती है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम के बराबर होती है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगी वो आपके पास कितना डिस्टेंस होगा, डेल्टा एक्स होगा, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितना हो रहा है, डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी के बराबर है। ये वेलोसिटी है। तो हम यूँ लिखें कि जो वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम, वो बराबर किसके है, वो बराबर है एरिया के। ठीक है, और ये जो उसकी जो पूरी की पूरी जो लेंथ होगी इस पाइप की, उसके बराबर है। तो ए डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी जो हमने पढ़ा कि वो किसके बराबर है, वो वेलोसिटी के बराबर है, जो कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जो है फ्लूइड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ए डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी की जगह पर हम वी रखेंगे, तो हमारे पास इसकी जगह पर हमने क्या रख दिया, ये वी रख दिया। तो डेल्टा एम अपान डेल्टा टी बराबर किसके हुआ, ए क्रॉस वी क्रॉस रो के बराबर हुआ। अब हम जो इनर्शियल फोर्स को हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो था डेल्टा एम अपान डेल्टा टी, इसका मतलब ये है कि इतना मास ऑफ लिक्विड, मतलब जो लिक्विड फ्लो होगा उसका मास जो है वो क्या हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ से क्या हो रहा है, वो फ्लो हो रहा है, इस पाइप में से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। द मास ऑफ द फ्लूइड पर यूनिट टाइम। अब जो इनर्शियल फोर्सेज हैं, इनर्शियल फोर्सेज हम कहते हैं कि हमारे पास सिंपल फोर्स न्यूटन के लॉ के मुताबिक एम ए है, और एम मास है, एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के बराबर होती है। तो हम लिखते हैं कि ए बराबर किसका है, डेल्टा वी अपान डेल्टा टी के। ये इनर्शियल फोर्स है। या जो है इसको हम एक दूसरे तरीके से लिखते हैं कि फोर्स बराबर किसकी होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है। कि मोमेंटम जो चेंज होगी विथ रेस्पेक्ट टू
टाइम के बराबर होगी। जो इनर्शियल फोर्स है, ठीक, ये किसके बराबर होगी? फोर्स पर यूनिट एरिया किसके बराबर हम लिखते हैं? हम लिखते हैं कि चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम पर यूनिट एरिया के बराबर हम लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हमें आगे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको आगे इस तरह से सॉल्व करेंगे। फोर्स पर यूनिट एरिया बराबर किसके? चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम पर यूनिट एरिया के बराबर हुआ। ठीक, डेल्टा पी किसके बराबर है? डेल्टा एम वी के बराबर है। ठीक, और ये आपके पास जो है एरिया डेल्टा टी सेम। अब डेल्टा एम अपान डेल्टा टी जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, डेल्टा एम अपान डेल्टा टी ये बराबर किसके? एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय रो डेंसिटी। तो इस डेल्टा एम अपान डेल्टा पी की जगह पर हम क्या रख देंगे? ये एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय रो डेंसिटी। तो ये हमने यहाँ पे इसकी जगह पे रखा। बाकी ये v अपान जो a यहाँ से आपको नज़र आ रहा है, ये हमने क्या रखा? वो सेम रखा। अब v इस v के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, तो v स्क्वायर हो जाएगा। एरिया और ये एरिया आपस में क्या हो गए? कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये एरिया आपस में क्या होंगे? कैंसिल हो। तो हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया, जो इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया किसके बराबर हुई? v स्क्वायर रो के बराबर हुई। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। विस्कस फोर्स हमारे पास किसके बराबर है? फोर्स पर यूनिट एरिया बराबर किसके है? ईटा v अपान एल। ये विस्कस फोर्स इन फ्लूइड हमने पढ़ा था टॉपिक, ठीक है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो विस्कस फ्लूइड जो है, विस्कस फोर्स इन फ्लूइड, ये टॉपिक का नाम है। ठीक है, विस्कस फोर्स इन फ्लूइड। इसके अंदर हमने इस फार्मूले को हमने डिस्कस किया था, ड्राइव किया था। तो विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया किसके बराबर होगी? जो F अपान ए ईटा V अपान एल के बराबर होगी। अब हमें क्या करना है कि इसको रखना है रेनॉल्ड नंबर के फार्मूले में। तो रेनॉल्ड नंबर जो है वो आपके पास किसके बराबर है? इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइड बाय विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया। जो इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया है वो इक्वेशन 1 में किसके बराबर है? v स्क्वायर रो के, तो वो हमने रखा। और विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया किसके बराबर है? ईटा v अपान एल के बराबर है। ठीक है, तो रेनॉल्ड नंबर किसके बराबर हुआ? रेनॉल्ड नंबर बराबर किसके हुआ? कि ये एक v और यहाँ से v कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी एक ऊपर v बचेगा और रो बचेगा, l यहाँ से ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो रेनॉल्ड नंबर किसके बराबर होगा? v रो l अपान ईटा के बराबर हो जाएगा। अब ये जो l जो था, ठीक है, l जो है ये l इसका डायमीटर है पूरा का पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डायमीटर है l। तो डायमीटर किसके बराबर होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस के बराबर होता है। तो इस l की जगह पर हम ट्वाइस ऑफ रेडियस रख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास रेनॉल्ड नंबर किसके बराबर होगा? वेलोसिटी रो 2r अपान ईटा के बराबर होगा। वेलोसिटी किसकी? और फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है इसकी वेलोसिटी क्या होगी? जो एवरेज वेलोसिटी हम लें फ्लूइड की, वो एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होगी? ईटा को आप इस तरफ लेके जाएं, ठीक है, और तो ये हो जाएगा आर एन, ये ईटा, और ये आपके पास जो है रो 2r, ये पूरा का पूरा इस तरफ आ जाएगा। v क्यू तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो रो और ये 2r इस तरफ आ जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो एवरेज वेलोसिटी है जो कि फ्लूइड की यहाँ से फ्लो हो रहा है, वो किसके बराबर हो जाएगी? आर एन रेनॉल्ड नंबर ईटा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फार्मूले में जो आखिरी फार्मूला है, ठीक है, आर ईटा आर एन ईटा अपान रो 2r। ठीक है, तो ये फ्लूइड की जो है वेलोसिटी है जो कि फ्लूइड यहाँ से इस पाइप में से क्या होगा? फ्लो होगा। अब जो रेनॉल्ड नंबर का हमें फार्मूला मिला है, इस फार्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे कि एक वैल्यूज़ को फिक्स करते हैं कि लेमिनर फ्लो के लिए क्या उसकी वैल्यू होगी और टर्बुलेंट फ्लो के लिए क्या उसकी वैल्यू होगी। अब ये जो है रेनॉल्ड नंबर का फार्मूला है, ठीक है, इस फार्मूले की हेल्प से या फिर जो है इस फार्मूले की हेल्प से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि जो वैल्यू जो है, वैल्यू की बुनियाद पे जो इस फार्मूले से जो हमें वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू की बुनियाद पे हम ये देखेंगे कि ये जो फ्लो है ये लेमिनर फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है या फिर वो ट्रांजिएंट फ्लो है। अब आपके सामने है फिगर के लेमिनर फ्लो के लिए जो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू है वो 2300 से क्या आएगी? कम आएगी। जो टर्बुलेंट फ्लो है उस जो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू उसके लिए वो 4000 से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि अगर इस फार्मूले से कोई भी आपको रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू मिले, अगर वो 4000 से ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब है वो जो फ्लूइड है वो फ्लूइड क्या है?
वो जो फ्लो हो रहा है वो टर्बुलेंट फ्लो की कंडीशन में है। अब अगर हम कहें कि भाई वो 2300 से ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पे 23 है, ठीक है, 00 है, एक ज़ीरो को आप काट दें, ये जो है वो आप इग्नोर कर दीजिएगा, प्रिंट मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो अगर आपके पास जो है रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जो है वो 2300 से ज़्यादा हो और 4000 से क्या हो, कम हो, तो वो जो फ्लो है वो ट्रांजिएंट फ्लो कहलाएगा। ट्रांजिएंट फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें अगर हम कहें कि सडनली हम वाल्व को क्या करते हैं, हम सडन उसमें चेंज लाते हैं। क्या लाते हैं हम उसमें? सडन मतलब अचानक से जो है वो क्या करते हैं, चेंजिंग करते हैं। कभी हमने उसको खोल दिया, कभी बढ़ा दिया, तो उससे क्या होगा कि प्रेशर और वेलोसिटी जो है फ्लूइड की वो क्या होगी, तब्दील होगी। तो प्रेशर और वेलोसिटी तब्दील होने की वजह से, सडन चेंजेस की वजह से वो फ्लो जो है वो ट्रांजिएंट फ्लो कहलाता है। तो ट्रांजिएंट फ्लो के लिए जो है रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू होगी वो 2300 से लेकर 4000 तक उसकी क्या आएगी, वैल्यू आएगी। तो इस रेनॉल्ड नंबर ने हमें क्या दिया, एक मेथड दिया कि आप आइडेंटिफाई करें, डिफ्रेंशिएट करें कि जो लिक्विड जो फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है वो लैमिनर फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है या ट्रांजिएंट फ्लो की कंडीशन में मौजूद है। तो आई होप कि ये रेनॉल्ड नंबर आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये मैं बता दूं कि यहाँ पे देखें कि रेनॉल्ड नंबर का जो फार्मूला है हमने वो इनर्शियल फोर्स को हमने डिवाइड किया है विस्कस फोर्स में। यहाँ पे इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया रखा है और विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया रखा है। ये एक ही बात है। अगर एरिया आप यहाँ पे कैंसिल करोगे तो वही इनर्शियल फोर्स और डिवाइड किससे करेगा, विस्कस फोर्स से डिवाइड करेगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।